अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू अभी कंप्लीट नहीं हुई, यानी कंटिन्यू है, जिसके अंदर हमने स्क्वायर रूट के बारे में स्टडी किया था, पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने स्क्वायर रूट को डिस्कस किया था। तो चलें हम पहले नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले, जो कि स्क्वायर रूट के ही मुतालिक है, हम पहले स्क्वायर रूट को दोबारा एक बार रिवाइज कर देते हैं। व्हाट इज़ स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो कि नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो उसको हम क्या मतलब क्या मतलब लेते हैं उससे। तो यहाँ पे हमारे पास है, जैसे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 आप इस तरह लिख भी सकते हैं और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, वैसे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, पढ़ते ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसको पढ़ते स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का असल में मतलब क्या है? असल में ये पूछना ये जा रहा है, जैसे कि हमने स्क्वायर का पढ़ा था, आपको याद होगा स्क्वायर आर परफेक्ट स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर भी बोलते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। अगर हम स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर की डिफिनीशन करें तो स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर की डिफिनीशन क्या है हमारे पास, कि हमारे पास है ऐसा नंबर जो क्या हो, दो सेम नंबर्स का प्रोडक्ट हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे देखें 2 2 4, 4 जो 2 सेम नंबर्स का प्रोडक्ट है। इस तरह हमारे पास क्या है 3 3 9, 4 4 16, 4 4 16। तो ये भी आपके पास क्या है, सेम नंबर्स का प्रोडक्ट है। अगर मैं आपसे कहूँ, ये तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब हम अगर आपसे ये कहें कि बताएं कि हमारे पास जो है 4 या 4 क्या है, या हमारे पास यहाँ पे जैसे ये 4 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का ये मतलब है, वो हमसे ये पूछना चाहता है कि बताओ कौन सा ऐसा नंबर था जिसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया था, कि 4 आया था, ठीक है। तो यानी जिसका हमने स्क्वायर लिया था वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर था, जिसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 4 आंसर आया था। तो यहाँ पे आप देखें जैसे 4 है, तो 4 हमारे पास किसको मल्टीप्लाई करने से आता है, दो सेम नंबर कौन से हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से आता है, वो 2 2 4 है, 2 2 4। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो हमारे पास 2 है। क्या है, हमारे पास 2 है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है एक और बात भी हो सकती है, +4 की बात करें तो +4 हमारे पास जो है इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय -2 भी हो सकता है, ठीक है ना। जो स्क्वायर रूट ऑफ जो 4 है वो हमारे पास जो नेगेटिव नंबर -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 4, तो इससे भी हम हासिल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 4 या तो +2 होगा या -2 होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो हमने कहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ जो हमारा जो आज का जो टॉपिक है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन फ्रैक्शन। अब हमने स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास एक आपकी बुक के अंदर एग्जांपल है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो एग्जांपल है उसको क्या लिखा हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 बाय 144, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 100 बाय 144। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो मेथड्स हैं। हमने पिछले लेसन हमारे पास जो लेक्चर था, हमारी जो क्लास थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था कि स्क्वायर रूट फाइंड बाय 2 मेथड्स, वन इज बाय फैक्टराइजेशन एंड अदर इज बाय डिवीजन, ठीक है।
हमें इसको बाय फैक्टराइजेशन मैंने और यार स्टूडेंट और मैंने कॉपीज़ के अंदर आपके जो आपको नोट्स दिए थे उसके अंदर भी हमने दोनों मेथड से करके आपको बताया ताकि आपको दोनों मेथड से समझ आ जाए कि हम किस तरह से अगर बाय फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं, बाय डिवीजन करते हैं तो कैसे करते हैं, फाइंड करते हैं। और दूसरी बात मैं अगर देखें अगर आपको क्वेश्चन मेंशन नहीं हुआ, सब जस्ट कहा हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 बाय 144, तो जस्ट आपको अगर बाय फैक्टराइजेशन फाइंड करना आता है अच्छे तरीके से तो आप वो फाइंड करें, अगर आपको बाय डिवीजन सही फाइंड करना आता है, ठीक से आता है तो आप उससे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब मेंशन कर दिया जाए कि भाई स्क्वायर रूट फाइंड करो लेकिन बाय डिवीजन फाइंड करें, फिर आप डिवीजन ही फाइंड करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। अगर आपको कह दिया जाए कि बाय फैक्टराइजेशन करें तो फिर आप बाय फैक्टराइजेशन ही फाइंड करेंगे, बाय डिवीजन फाइंड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है अब इसको हम दोनों मेथड से करके आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 100 बाय 140। तो फर्स्ट मेथड क्या था हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन तो बाय फैक्टराइजेशन के अंदर क्या होता है, बाय फैक्टराइजेशन के अंदर हम नॉमिनेटर को और डिनोमिनेटर के अंदर जो नंबर्स हैं इन दोनों को सेपरेटली फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 100, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 1 कैरी चल जाएगा, 2 5s are 10, 5 5s are 25 और नेक्स्ट हमारे पास क्या जाएगा 5 1s are 5। तो ये आपके पास 100 को हमने फैक्टराइज कर दिया। 100 की जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आपके पास क्या है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो है अब हम बात करते हैं किसकी 144 की। 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो ये हमने 144 को भी फैक्टराइज कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम बात करते हैं किसकी इसके स्क्वायर रूट की। तो हमसे वो कह रहे हैं कि भाई फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 और 144। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको फाइंड करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ आप और भी कर लें। ये देखिए हमारे पास पेयर बने हैं इनके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किसकी इक्वल होता है, जैसा कि आपको पता है वो 2 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो ये भी हम लिख लेते हैं यहीं पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2 2 के पेयर ले रहे हैं तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर, नेक्स्ट हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अब हम 100 और 144 का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। तो अब हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 100 की जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन की वो क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अब इन दोनों में ना आप स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं। याद रखें स्टूडेंट्स जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो तो आप स्क्वायर रूट को आप सेपरेट कर सकते हैं, दोनों पे स्क्वायर रूट को दोनों पे सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। अब देखें पहले तो डिवाइड हो रहे थे फ्रैक्शन थे तो हमने दोनों पे स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर।
हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 5 या स्टूडेंट देखें यहाँ पे इनको सॉल्व करने से पहले, मल्टीप्लाई करने से पहले देखें 2 1 2 2 1 2 5 2 3 6, 5 और 6 क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास था, आपको एग्जांपल करवाई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो बुक के अंदर आपको मैंने क्वेश्चन नंबर वैसे 1 तो दिया था उसके लिए होमवर्क के लिए। तो होमवर्क के अंदर कुछ फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस हैं। अब इन फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस को आपने बाय फैक्टराइजेशन इस तरह सॉल्व कर सकते हैं या बाय डिवीजन भी कर सकते हैं, जिसको हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है आपके पास, तो अब हम क्या करते हैं, तो अब ये वैसे आपके पास चलें, मैं इसको आपको लास्ट में नोट करवाऊंगा। तो अभी हम बाय डिवीजन भी इसको देख लेते हैं, क्या यही आंसर आता है। तो बाय डिवीजन के अंदर अब हम क्या करते हैं, बाय डिवीजन सॉल्व करते हैं। तो बाय डिवीजन के अंदर भी आपको हमने वहाँ पे करवाया था क्वेश्चन, तो आपको डिवीजन से आता तो होगा, लेकिन हम इसको दोबारा डिस्कस कर देते हैं। यानी नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, अलग अलग से सेपरेटली बाय डिवीजन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये 100 है तो 100 को पहले लिखा, और आपको बताया भी गया था कि बुक के अंदर पेज नंबर भी बताया था आपको कि वहाँ पे आपके पास क्या, आपने जो भी नंबर बाय डिवीजन सॉल्व करेंगे उसके राइट साइड से पेयर के फॉर्म में डिजिट्स, नंबर के जो डिजिट्स हम बोलेंगे, नंबर्स के अंदर जो डिजिट है। तो यहाँ से देखिए पेयर फॉर्म में लिया, तो 1 सेपरेट है, अकेला है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 1 0। अब देखिए ये 2 0 है, नीचे उतारने के बजाय यहाँ पे एक 0 लगा दें। ये आप देखें, अब ये तो हमारे पास क्या 2 0 है, तो अब यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर तो नहीं है ना, इस 2 0 का एक 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो है वो इक्वल टू किसके है, 10 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है 144 है। तो 144 राइट साइड से हमने दो पेयर के फॉर्म में लिए, तो यहाँ पे हमारे पास 1 1 1, और स्टूडेंट्स याद रखें टेबल में हमने इसी तरह पढ़ने हैं, 1 1 1 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, इसको आपने पढ़ा था, हमने कहा था इसको क्या करने का, डबल कर दें। स्टूडेंट तो दो तरह से डबल हो सकता है, इसी नंबर को इसी के नंबर के अंदर प्लस कर दें, यानी 1 + 1 2, या इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 2। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा, और यहाँ से ये 4, ये आप देखें जबकि जो पेयर होगा वो हमारे पास क्या है, दोनों डिजिट नीचे उतरेंगे, पेयर फॉर्म में उतरेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या जाएगा, अब हम नंबर ढूंढेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी लिखा और इसको यहाँ पे भी लिखें, तो ये सॉल्व कर दें इसको। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे हमारे पास देखें, अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे भी आ जाएगा, तो 1 1 1 1 2 2, तो बहुत छोटा नंबर है। आगे चले जाते हैं, 2 को चेक कर लेते हैं। 2 हमारे पास क्या है, 2 2 4, 2 2 4, तो आंसर कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसके रूट ऑफ 144 विच इज इक्वल टू 12। तो ये किसकी इक्वल है, हमारे पास 12 की इक्वल है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 बाय 144 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 किसकी इक्वल है, 10 की इक्वल है, तो हमने ये 10 लिख लिए हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 144 किसकी इक्वल है, 12 की इक्वल है, 12 लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 5 10 और 2 6 12, 5 और 6, तो ये बाय डिवीजन था। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो फ्रैक्शंस के हवाले से था। तो आपने यहाँ पे आपके पास जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, होमवर्क है आपका, आपने ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देख लेना है। तो होम असाइनमेंट है आपकी, चैप्टर नंबर 2
एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6। तो ये आपने पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6 जो कि हमारे पास फ्रैक्शन के हवाले से स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन, तो हमने उसको सॉल्व किया। तो ये आपने घर से करके इंशाल्लाह हम ये आपने सेंड करना है। और किसी किस्म को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।